हमारे एक जयपुर में विद्वान हैं, हमें एमए में न्याय पढ़ाया उन्होंने, दयानंद जी भार्गव। जैन विद्वान है लेकिन न्याय के बड़े ज़बरदस्त विद्वान है, और जैन दर्शन का न्याय पढ़ाते थे हमारे को। 97 में लाडनू में, जयपुर में रहते हैं अभी, बहुत बुजुर्ग हैं, कोई 90 साल के आसपास की उम्र होगी उनकी। और वे हंसी में समझो, मजाक करते हुए समझो, कि जनागम के इस तथ्य को लक्ष्य में रख करके समझो, वे ऐसा कहते थे। कई बार उनके मुंह से सुनी ये बात कि जैनियों का ये जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, ये दीक्षा लेने के बाद में भूलते नहीं हैं। राजकुमार जी ऐसा, दीक्षा लेने के बाद में भूलते नहीं हैं, केवल ज्ञान हो जाने पर वाणी खिलती है। भले ही महावीर स्वामी को 12 साल तक मौन धारण रहे वे, ऋषभदेव स्वामी 1000 वर्ष तक मौन रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। बोले उसके पीछे कारण क्या है? बोले उनके परमात्मा ये बात बतलाते हैं, या ये घटना ये प्रदर्शित करती है कि जब तक हमें ही पूरा ज्ञान नहीं है तब तक दुनिया को क्या बताएं। क्या जब तक हम ही छद्मस्त हैं, जब तक हम ही अल्पज्ञ हैं, हमें ही सर्वांगीण वस्तु का स्वरूप पता नहीं है, हम क्या बतलाएं। इसलिए केवल ज्ञान हुए पहले उनका उपदेश नहीं होता। आप सोचिए 1000 वर्ष तक यदि ऋषभदेव स्वामी दीक्षा लेने के बाद में बोलते, कितने प्रवचन हो जाते भाई साहब, कितने लोगों का उद्धार होता। महावीर भगवान 12 वर्ष के काल में, भाई 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ, 12 वर्ष तक मौन रहे, 12 साल में कितने लोगों का कल्याण हो जाता। कुछ तो प्रवचन करते, कुछ तो उद्बोधन कर देते, कुछ तो समझाते, कुछ तो जीवों का उद्धार करते। अरे जीवों का उद्धार होना हो वो अपनी योग्यता से होता है, हमारे करने से नहीं होता। हमने दीक्षा आत्म कल्याण के लिए ली है, समाज सुधार के लिए नहीं ली है। ये हमारे तीर्थंकर परमात्मा का संदेश है, ये उनके जीवन से हमारे को संदेश मिलता है। किस लिए दीक्षा ली है, किस लिए घर छोड़ा है? समाज सुधार के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? नहीं साहब, धर्म का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए, नहीं सही तीर्थों का उद्धार, लेकिन आत्मोद्धार तो होगा लोगों का। ये तो आप सही सही बात तो बताओ कि नहीं। और देखो आप, फिर वाणी खिलती है, केवल ज्ञान होने के बाद अपने आप वाणी खिलती है। इसलिए यहां ये कहना चाह रहे हैं, पहले ही श्लोक में ये बात कह दी, सालोका नाम त्रिलोका नाम, जो सर्वांगीण जानते हैं उनके द्वारा जो कहा जाएगा वो सच्ची बात कही जाएगी, वो सच्चा धर्म होगा।